नाज़रीन, पंजाबी कहावत है कि मज्जा मज्जा दियां पैना होंदियां ने। उर्दू तर्जुमा बैंस बैंस की बहन होती है। ये गर्मजोशियां इसीलिए हो रही हैं कि करप्ट को मिले करप्ट कर लंबे हाथ। शरीफों को चोरी का माल सफेद करने के लिए इन्हें अब बेहतरीन जगह मिल चुकी है। समझा जा सकता है कि करप्शन का आलमी भाईचारा अब सरहदों का मोहताज नहीं रहा। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। मिलने और हाल चाल का अहवाल अपनी जगह, मगर बेलारूस के सदर की मरियम पर लुटाई गई एक्स्ट्रा शफकत किसी को हजम नहीं हो रही। गोरे सदर ने भी ऊंट की तरह हाथ पकड़ाने पर नानी की पूरी बांह ही पकड़ ली और फिर आप हाथों में बांह को जकड़ लिया। अगला भी कहता होगा टीवी पर तो बड़े जलवे दिखाती है, हम भी जरा मौके का फायदा उठाएं। चुनाचे मरियम ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सदर ने भी हाथ थामने में जरा देर नहीं की। न जाने इनके दौर में क्या क्या देखना पड़ रहा है। शुक्र है पाकिस्तानी अंधे हैं। न जाने क्या हो गया है, अब बेलारूस जैसे मुल्क के सरबराह को मिलने के लिए भी हमारी बहनों बेटियों को हाथ मिलाने पड़ेंगे। क्या इस कदर शोहरत के भूखे हैं हमारे ये कायदीन? गोरे को भी देखो हमारी लड़की का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। अच्छा, इस वीडियो को दो अंदाज में पेश किया गया है। एक पाकिस्तानी वर्जन जिसमें बड़ी मेहनत के साथ मरियम नवाज के हाथ मिलाने के मनाजिर को काटा गया है और फिर पेश किया गया, लेकिन असल वीडियो ये है जिसमें एक एक मंजर इंतहाई देखने के नाकाबिल है। कहाँ गई वो नैब वाली पाकीज़गी और हया? वो जो GIT में पेशी के मौके पर कहते थे कि मरियम ना महरमों के सामने कैसे जाएगी, वो देख लें कि मरियम एक नामहरम से हाथ मिला रही है और इस मर्तबा हाथ भी अरबी नहीं है। हद है मुनाफिकत की। ऊपर से बेलारूस के सदर ने मरियम से हाथ मिलाने की बजाय उसका बाजू ही पकड़ लिया। और दसो, ये वीडियो आज पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एडिटिंग के बाद लगाई गई थी जिसमें मरियम नवाज के हाथ मिलाने को भी काटा गया था, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने असल वीडियो बेलारूस के सोशल मीडिया से ढूंढ निकाली। पाकिस्तान के सारे मुफ्ती मौलवी आजम किधर मर गए हैं? क्या अब उनकी गैरत नहीं जागी? जब मरियम नवाज का हाथ बेलारूस के सदर के हाथ में कितनी देर तक रहा? ये किस किस्म के मरासिम हैं? इतनी उनसियत? यहाँ महरम और गैर महरम का सवाल क्यों नहीं उठता है? बच्चों का बाप सफदर क्या किसी गधे पर पहाड़ों में तफरीक आ रहा है? बेटी भी अजीब चोरनी और झूठी माँ मरियम से नहीं पूछती कि मर्द से हाथ क्यों मिला रही है? ये लाहौरी शरीफ टब्बर का पुराना तरीका वारदात है। बहन बेटियों के जरिए ताल्लुकात बनाते हैं और फिर बाद में इस चीज को कैश करते हैं। कतरी शहजादे को भी इसी तरह से खुश रखा हुआ था। पाकिस्तानी हुकूमत को शर्मिंदा होकर काटने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी अवाम मरियम की बोल्डनेस और अदाओं को अब कबूल कर लें, क्योंकि इसने अपने खानदान को और आगे भी लेकर जाना है। मेनू ता लगदा है खानदान रिश्ता लेने गया हुआ है नवाजू वास्ते, या फिर जिस तरह सब दी माँ अपनी दी दा तारुफ करवा रही है, उथों लगदा है कि रिश्ता देने वास्ते खुद पहुँच गए ने। अब ये शरीफ खानदान अपनी दो नस्लों को लेकर बेलारूस टिकटॉक बनाने पहुँच गया है। अब लुकाशेंको और बेलारूस को तबाह होने से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकते हैं। सब कुछ जानबूझकर दिखाया जाता है ताकि अवाम समझ ले कि वो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, हम जो चाहें करें। ये मुल्क हमारी जाती मलकियत है। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी का चाचा है, ये मेरी बेटी है जिसका आप हाथ पकड़ कर खड़े हैं, और ये पीछे खड़ा मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा है, और ये मेरी बेटी की बेटी मेरी नवासी है। और हम बेलारूस का सरकारी दौरा पाकिस्तान की गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से कर रहे हैं। ये दौरा नहीं तमाशा है जहाँ पूरा खानदान अवाम के खून पसीने की कमाई पर मजे कर रहा है। मुल्क दिवालिया के करीब है और ये लोग बेलारूस में फैमिली फोटोशूट करा रहे हैं। बेलारूस का सदर भी हंसता होगा कि वजीर आजम का सारा खानदान न जाने किधर किधर से आ गया है। तारीख में लिखा जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दुनिया के हर मुल्क में जायदाद थी पर इज्जत कहीं नहीं थी। गरीब कौम के टैक्स के पैसों पर गैर जरूरी अयाशियां हो रही हैं जिसका न मुल्क को फायदा और न अवाम को फायदा है। टेंशन ना लें, क्योंकि ये मुल्क इनके बाप का है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी सिक्योरिटी इनकी राखी है और करोड़ों गूंगे बहरे बेहिस अवाम का हुजूम है जिन पर ये लोग और इनकी आइंदा आने वाली नस्लें हुकूमत करेंगी। पिछले 40 साल से इस खानदान ने पाकिस्तान को क्या फायदा दिया सिवाय पटवारियों के, बिकाऊ अदालतों के, कातिल पुलिस वालों के और राशि निजाम के, लोगों की गंदी वीडियोस के जिनसे ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसको 3 हार्ट अटैक हो गए हैं फिर भी मुल्क फिर रहा है। पाकिस्तान को कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन इन खोते पटवारी खानदान को बहुत फायदा है। मरियम का गैर मर्दों से आजादाना मिलना जुलना, हाथ मिलाना और अपनी बेटी पेश करना भी शरीफ खानदान की रिवायत है। बाकी दागी बेटियां ठिकाने लगाने के लिए घर का ड्राइवर और इसहाक डार जैसों को ये अपने दरवाजे पर बांध कर रखते हैं। टैक्स चोर भी पहुंचा हुआ है। अगर ये दिवालिया इस मुल्क में रहने लगा तो यहाँ भी पटवारी पैदा होंगे। बेलारूस का चोर सदर पाकिस्तानी अर्दली पटवारियों से मुलाकात करते हुए बहुत खुश नजर आया। इनको किसी और मुल्क ने कबूल नहीं करना, बेलारूसी इनको आखिरकार पनाह देगा। अब ये गरीब पाकिस्तानियों से लूटे हुए माल के साथ बेलारूस पूरा टब्बर शिफ्ट होगा, मगर दौरे के बाद जो ही ये खानदान लंदन पहुंचेगा तो शायान अली सारे दौरे की इज्जत का जनाजा निकाल देगा। लेकिन इनको तो बहुत फायदे हैं। ऐसा लगता है कि इन ठगों ने वहाँ अपना मालूमता रखना शुरू कर दिया है यूरोप में दाखिले के लिए। पीछे क्या है अल्लाह जाने, लेकिन गड़बड़ है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल करप्ट तरीन खानदान दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट तरीन सदर से मिल रहा है। दोनों शरीफों के दरमियान खड़ा तीसरा शख्स बेलारूस का सदर
अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, वही जिसे करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे OCCRP ने 2021 का करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया था। आजकल शरीफ खानदान अपनी तीसरी नस्ल समेत बेलारूस में मौजूद है। लंदन की सारी इन्वेस्टमेंट अब बेलारूस में होगी। नवाज के बेटे ने लंदन में तो बैंक करप्सी कर दी है, वहाँ इनको अब 7 साल के लिए कुछ नहीं करना, 7 साल बेलारूस में काम करेंगे और दोबारा लंदन चले जाएंगे। मौजा ही मौजा। शरीफ खानदान बेलारूस के सदर से नौसरबाजी, फ्रॉड, चोरी और डाका जनी के जदीद उसूल सीखने गए होंगे ताकि पाकिस्तानी अवाम में जागते शोर को मात दी जा सके। सुकून तो फिर अपने जैसों के पास ही जाकर मिलता है। यहाँ तो खुशियाँ संभाले नहीं संभल रही। क्या कभी किसी ने नवाज शरीफ साहब को इतना खुश देखा है? ऊपर से अंग्रेजी बोलते हुए, वो भी उस मेजबान के साथ जिसको अंग्रेजी समझ भी नहीं आ रही। ये जाती दोस्तियाँ किस गरीब मुल्क के अवाम के खर्चे पर? ऐसे कौन पूरा टब्बर लेकर जाता है कहीं, और मेजबान बेचारा अकेला? उसकी फैमिली की खवातीन इस्तकबाल करती नजर नहीं आई और ये लोग मुल्क को शर्मिंदा करते फिर रहे हैं अपनी 4-4 नस्लें साथ लेकर। ये चल क्या रहा है, कोई बताएगा? ये पाकिस्तान का सबसे बदतरीन करप्ट खानदान है जो अपनी करप्शन के लिए वक्त पड़ने पर बेच देते हैं। और यहाँ फिल्म मेकर, ब्लैकमेलर, बदनुमा सियासत पर दब्बा, इनको जड़ से उखाड़ना होगा। अच्छा, तो इसीलिए बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं दोनों भाई, क्योंकि इन्हीं की कमाश का बंदा मिल गया है। सारा खानदान गया है तबादला ख्याल करने के लिए। ये तो सरकारी फोटो सेशन है, पसे पर्दा क्या क्या तबादला ख्याल हुआ होगा। बेलारूस का सदर और शरीफ फैमिली करप्शन के नले और दुले हैं। एक को इंटरनेशनल करप्ट का ओहदा मिला तो दूसरे की करप्शन नसाब के तौर पर यूरोपीय मुल्कों में पढ़ाई जाती है। नवाज शरीफ की मुस्कुराहट बताती है कि महान करप्ट को मिलकर इसे कितनी मुसरत मिल रही है। वैसे अब बेलारूस के करप्ट तरीन सदर को अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि तारीख गवाह है जब जब मरियम नवाज का मनूस आया किसी पर पड़ा है, उसका सवा सत्यानाश हुआ है। वो शजरी सूग सड़ गया जिसकी छांव में नानी बैठ जाती है। अब माँ की सीट पर इलेक्शन लड़ा, माँ चल बसी, बाप को लेकर लंदन फरार हो गई, इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठने लगी, बाप की सियासत खा गई। सफदर को देख लें, बेचारा दर दर ठोकरें खा रहा है। सफदर कितना बुढ़ा और बीमार सा लगता है, जबकि हमारी प्यारी नानी प्लास्टिक सर्जरी से खुद को जवान रखे हुए है। चोर चोर को पहचान लेता है। आस पास की दुनिया देखने के बाद अंदाजा हो गया कि हम अपना धंधा कहाँ चला सकते हैं। इसीलिए ये बदमाशों का खानदान वहाँ पहुँचा हुआ है। मगरिब में बेईमानी, चोर बाजारी अब नहीं चल सकती, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये नामी ग्रामी हरामी है। करप्शन में ये दोनों पार्टनर्स हैं। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ ने बेलारूस में 50 से ज्यादा कंपनियां ओपन की हुई हैं। कुछ इसकी फैमिली की हैं और कुछ इसके रेफरेंस से। तो सोचो यहाँ इन्होंने कितना पैसा रखा हुआ होगा। पाकिस्तान में इनकी शक्लों पर 12 बजे होते हैं। जहाँ हेर फेर करनी हो वहाँ बादशाहें खिल जाती हैं। इसीलिए ये कौमी चोर अपने लंगूटिये से ऐसे हंस हंस कर गले लग रहे हैं। सिसिलियन माफिया के रिश्तेदार तो थे ही, चोर करप्ट यार भी करप्शन के सरदार निकले। साल 2021 में जियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस का सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को दुनिया के करप्ट तरीन और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने वाला शख्स का खिताब मिला था। शरीफ खानदान ने अपने दौरे इख्तिदार में इस शख्स की मेजबानी का शर्फ हासिल किया। फिर 2024 में शरीफ खानदान की हुकूमत में बेलारूस के सदर को पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोटोकॉल के साथ मदऊ किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।